नमस्कार। दैनिक मौसम चर्चा में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शिव कुमार मित्रा। आइए सबसे पहले आपको सिनॉप्टिक सिस्टम इनसेट 3DR की सैटेलाइट की इमेजरी में दिखा दें आपको। ये देखिए, अगर हम दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के पास देखें, ये देखिए एक डीप डिप्रेशन अब बन गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, विशाल बादलों का समूह आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। ये एक डीप डिप्रेशन है जो मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व और उससे सटे दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी पे एक ये हो चुका है। अब ये 8 दिसंबर के दौरान अगर इसकी हम परिस्थितियां बताएं, 8 दिसंबर 2022 को उत्तर तमिलनाडु ये उत्तरी भाग है और साथ ही साथ दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में भारी से बहुत भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। और साथ ही साथ 9 दिसंबर की हम बात कर लें, 9 दिसंबर को भी उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश में छिटपुट अत्यधिक भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। अब चूंकि जैसा कि हमने बताया, कल के जो एक तरह से वेल मार्क लो से ये डीप डिप्रेशन आज सुबह 8:30 बजे 7 दिसंबर 2022 को दक्षिण पश्चिम और उससे सटे दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के पास लगभग 8.7 डिग्री नॉर्थ और 85.7 डिग्री ईस्ट के आसपास ये भी उपस्थित है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें, इसकी जो स्थिति है लगभग 500 किलोमीटर ये पूर्व दिशा में श्रीलंका के त्रिनकोणमाली से है। और साथ ही साथ 630 किलोमीटर की अगर हम बात करें श्रीलंका के जाफना से है। और लगभग 690 किलोमीटर वो कराईकाल से पूर्व दक्षिण पूर्व दिशा में है। और साथ ही साथ लगभग 770 किलोमीटर ये चेन्नई से पूर्व और दक्षिण पूर्व की दिशा में है। तो इसकी स्थिति हमने जैसा कि आपको बताया, ये मुख्य रूप से डीप डिप्रेशन के रूप में अभी यहाँ पे है। और अब जो इसकी स्थिति होने जा रही है, ये वो एक तरह से इसकी जो दिशा होगी अब ये पश्चिम की दिशा में, जैसा कि हम दिखा रहे हैं आपको, पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर जाएगा और ये और ज्यादा गहरा होते जाएगा। इसका मतलब ये इंटेंसिफिकेशन इसमें होता जाएगा और लगभग आज शाम के वक्त तक ये एक चक्रवाती तूफान के रूप में, साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में ये बदल जाएगा। और ये जो इसकी स्थिति होगी और लगभग ये पहुंचेगा जो दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और साथ ही साथ दक्षिणी आंध्र प्रदेश के पास। इस जगह पे उसकी स्थिति 8 दिसंबर को सुबह तक इसकी स्थिति हो जाएगी। हालांकि चक्रवाती तूफान ये आज शाम तक होने की संभावना देखी जा रही है। अगर हम बात करें मुख्य रूप से इसके बाद जो स्थिति होगी, जैसे कि हमने बताया कि उसके बाद 8 तारीख के बाद ये फिर से एक तरह से उत्तर पश्चिम या एक तरह से पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़ेगा और वो लगभग उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और साथ ही साथ उससे जुड़े दक्षिण आंध्र प्रदेश के तट भागों में आने वाले 48 घंटों में ये वहां पे इसकी स्थिति देखी जा रही है। अगर हम इसको जीआईएस मैप में अगर आप उसको समझाएं, देखिए ये ऑब्जर्व और फोरकास्ट ट्रैक है। आप देखते आ रहे हैं, पिछला जो फोरकास्ट ट्रैक था वो बिल्कुल ऑब्जर्व ट्रैक के साथ है। और अभी अगर आप देखिए, ये देखिए इसकी जो दिशा और जो इसकी जो जगह है, क्वाड्रेंट विंड हवाओं की तरह से हम दिखाए हैं इसको जीआईएस मैप में। आप देखेंगे उत्तरी तमिलनाडु के पास इसकी स्थिति बैठ रही है और साथ ही साथ दक्षिण एक तरह से दक्षिणी तटीय भाग जो है आंध्र प्रदेश के, उस जगह पे इनकी स्थिति देखी जा रही है। अगर हम ताजा तस्वीर दिखाएं आपको इनसेट 3DR की सैटेलाइट में, देखिए ये है स्थिति। ये लगभग 1 बजे की ये सैटेलाइट इनसेट 3DR की इमेज है। आप देख सकते हैं बीच का जो कोर है लगभग -80 डिग्री सेल्सियस में और साथ ही साथ इसके बैंड जो है अब ये पूरी तरह से क्लाउडी, आप देख सकते हैं जगती दक्षिण प्रायद्वीप में इसके पूरे बैंड आपको देखने को मिल रहे हैं। अब बताते हैं इसमें जो समुद्र की स्थिति क्या होने वाली है। बहुत उथल पुथल देखी जा सकती है 7 तारीख को। इस तरह से आप जैसा कि हम इमेज में दिखाएंगे जीआईएस में, दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में 7 तारीख को और 7 से लेकर लगभग 10 तारीख तक जो स्थिति होगी रफ टू वेरी रफ देखने जा रही है। पश्चिम मध्य पश्चिम बंगाल की खाड़ी में 7 की शाम से आरंभ होगा और 10 की सुबह तक आप देख सकते हैं समुद्र की स्थिति काफी तरह से उथल पुथल देखी जा रही है। अगर हम बात करें तटों के आसपास जो आंध्र प्रदेश और जो एक तरह से तमिलनाडु, पुडुचेरी है, इन जगहों पर श्रीलंका कोस्ट में 7, 8, 9 और 10 को एक तरह से काफी हाई एक तरह से उथल पुथल की स्थिति यहाँ देखने को मिल सकती है। फिशरमैन के लिए एक वार्निंग दी जाएगी कि साउथ वेस्ट बंगाल की खाड़ी, साउथ ईस्ट बंगाल की खाड़ी में 7 तारीख को, साउथ वेस्ट बंगाल की खाड़ी में 7 से 10 और श्रीलंका कोस्ट में 7 से 9 और तमिलनाडु के उसके साथ ही साथ जुड़े जो पुडुचेरी और जो आंध्र प्रदेश के जो भाग है गल्फ ऑफ मन्नार है, उन जगहों पे 7 से 10, इन जगहों पे मछुआरों को सलाह दी जाएगी उन जगहों पे ना जाए। आइए बात कर लेते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान जो न्यूनतम तापमान थे 8 से 10 डिग्री सेल्सियस में उत्तर पश्चिम के मैदानी इलाकों में और मध्य भारत में देखे गए, तो लगभग सामान्य की स्थिति को दर्शा रहे हैं। और साथ ही भारी वर्षा अंडमान आइलैंड और अंडमान निकोबार और उन जगह पे देखी गई है। लक्षद्वीप में भी और तमिलनाडु में भी कुछ जगहों पे भारी वर्षा देखी गई है। अगर हम बात करेंगे वर्षा की जो स्थिति होने जा रही है, जैसा कि हमने बताया, हल्की मध्यम वर्षा, भारी से भारी वर्षा, अत्यंत भारी वर्षा नॉर्थ कोस्टल तमिलनाडु, पुडुचेरी, एक तरह से साउथ कोस्टल आंध्र प्रदेश और भारी से भारी वर्षा तमिलनाडु एडजॉइंट रायलसीमा में 9 तारीख को मिल सकता है।
8 तारीख की स्थिति हमने बता दिया, और अब हम बताएं कि अब धीरे धीरे इट इज लाइकली टू रिड्यूस। उसके बाद धीरे धीरे 10 तारीख की अगर हम बात करें, लगभग 10 तारीख के आसपास इसमें जो लाइट टू हल्की से मध्यम वर्षा देखने को मिल सकती है, और साथ ही साथ भारी से भारी वर्षा उत्तरी तमिलनाडु और इन जगहों में 10 तारीख को भी ये स्थिति देखने को मिल सकती है। मतलब स्थिति जो ऐसी रहेगी, हल्की सी मध्यम वर्षा और कुछ कुछ जगह पे आइसोलेटेड जगह में भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें अब जो जो न्यूनतम तापमान के कोई बहुत महत्वपूर्ण बदलाव देखने को नहीं मिलेंगे आने वाले 2 दिनों के दौरान, मुख्य रूप से पूर्वी और मध्य भारत में। उसके बाद इसमें जो तापमान है, न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हालांकि हम बात कर लें अगर महाराष्ट्र में आने वाले 24 घंटों में कोई विशेष बदलाव नहीं है, लेकिन उसके बाद 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ अगर हम बात कर लें बाकी जगहों की, शेष भारत की, लगभग तापमान में कोई न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन आने वाले 4 से 5 दिनों के दौरान नहीं रहेंगे। डेंस फॉग की बात कर ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब में डेंस फॉग देखने को मिल सकते हैं सुबह के वक्त 9 से लेकर 11 दिसंबर तक। हल्की सी मध्यम जो फॉग है वो आपके असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर में आने वाले 2 दिनों के दौरान देखने को मिल सकते हैं। आप देख सकते हैं मैप में रेड अलर्ट दिखाया गया है 9 तारीख से, और एक तरह से 10 तारीख को भी आप देखेंगे तेज हवाएं चलेंगी। कल एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित रहेंगे ज्यादा जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।